डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, कल जो वीडियो हमने शुरू किया था उसमें आपके बुक का 3rd चैप्टर हमने शुरू कर लिया था। अब आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि जो रीडिंग हमारी चल रही थी उसके आगे का देखते हैं, जिसमें हम सॉर्टिंग रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो सॉर्टिंग का जो मीन होता है, यानी कि जो सॉर्टिंग का ऑप्शन यूज़ किया जाता है वो किया जाता है किसी भी डाटा को अरेंज करने का, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने डाटा क्रिएट तो किया है लेकिन वो किसी सीक्वेंस में नहीं है, मतलब उसका सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, या जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है वो सही से नहीं है, या कोई नंबर्स न्यूमेरिकल ऑर्डर भी हो सकता है इसमें। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को सॉर्ट करते हैं, जो कि सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स हेडिंग आपके यहाँ दी हुई है। इन MS Access वी कैन सॉर्ट रिकॉर्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में आप कर सकते हैं। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। दिस कैन हेल्प यू टू फाइंड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। ठीक है, तो चलिए कुछ स्टेप्स इसके लिए दिए गए हैं, इनको देखते हैं। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड फॉलो द गिवन स्टेप्स, इनको फॉलो करना है। फर्स्ट, ओपन द टेबल इन विच यू वांट टू सॉर्ट रिकॉर्ड। उस टेबल को खोलिए जिसमें आप अपना डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द कॉलम हेडर फॉर द फील्ड दैट यू वांट टू सॉर्ट। उस कॉलम के हेडर पर क्लिक कीजिए जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द होम टैब ऑफ द रिविन। अब होम टैब के रिविन पे आप क्लिक कीजिए। फोर्थ, क्लिक ऑन आइदर ऑफ सॉर्ट ऑप्शंस। अब आप इसमें सॉर्ट ऑप्शंस में से क्लिक कीजिए, या तो डिसेंडिंग लीजिए या फिर असेंडिंग लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉर्ट करेंगे आपका जो डाटा होगा वो आपके ऑर्डर के मुताबिक सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिल्टरिंग डाटा। फिल्टरिंग डाटा का मतलब होता है डाटा को फिल्टर लगाना। फिल्टर का मीन्स जैसे कि आप लोगों ने कभी फ़िल्टर यूज़ किया हो तो वो उसका काम क्या होता है कि वो छँटनी करता है, मतलब छाँट देता है। तो यहाँ पर भी सेम इसका यही मतलब है, जैसे कि जो इसमें दिया है। चलो पहले इसे देखते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट ओनली दोज डाटा डिस्प्ले दैट यू डिज़ायर्ड देन यू कैन यूज़ द फिल्टर ऑप्शन। कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उस डाटा को देखें जो आप देखना चाहते हैं, जिसकी आपकी इच्छा है, तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिल्टरिंग डाटा कैन हेल्प यू रिव्यू एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन इन योर डाटाबेस। इसकी मदद से आप उसका रिव्यू ले सकते हैं और उसको परख भी सकते हैं। टू फिल्टर डाटा बाय सिलेक्शन फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए डाटा को फिल्टर लगाने के लिए। सबसे पहले क्लिक द डाटा फॉर विच यू वांट टू यूज़ द फिल्टर ऑप्शन। उस डाटा पर क्लिक कीजिए जिसको आपको फिल्टर लगाना है। एक्सिस विल डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड दैट यू कैन एग्जैक्टली द सेम डाटा। अब एक्सिस क्या करेगा, सिर्फ उसी डाटा को दिखाएगा जो उसमें एग्जैक्टली मैच करेगा। क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिविन। होम टैब में जो रिविन होता है उस पर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, क्लिक ऑन सिलेक्शन ऑप्शन ड्रॉप डाउन एरो टू फिल्टर डाटा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यानी कि ड्रॉप डाउन मेनू का ऑप्शन खुलकर आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद में जैसे क्लिक ऑन द इक्वल सेल्स। अब आपने उसमें जैसे कि सेल्स लिखा तो जितनी भी डाटा के अंदर सेल्स से रिलेटेड एंट्री होंगी वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिल्टरिंग डाटा बाय फॉर्म। अब आप किसी फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। फिल्टरिंग डाटा बाय फॉर्म allows you to filter by multiple fields and specify criteria for as many fields as you like। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एंट्री को फिल्टर लगा दें। इस ऑप्शन की मदद से आप कई सारे यानी कि मल्टीपल फील्ड्स को भी फिल्टर लगा सकते हैं। When you filter by form you can combine the criteria using and or। कह रहे हैं जब आप इस फॉर्म की प्रोसेस से डाटा को फिल्टर करेंगे तो इसमें एंड और ठीक है, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू। कह रहे हैं ये जो प्रोसेस है इसमें एंड और यानी कि दोनों का मतलब वैसे तो और ही होता है। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप इसको फिल्टर करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरह के मैचिंग को देखेगा। मतलब जैसे कि अगर आपने किसी कंडीशन को लगा दिया है कि जहाँ जहाँ पूरे डॉक्यूमेंट में मान के चलिए कई सारे फील्ड्स हैं तो उन सभी फील्ड्स में
किसी भी प्रकार का जो वर्ड आपने लिया है अगर वो मैच कर जाता है तो दिखाया जाए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉलम या एक ही रो को आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। ठीक है, टू फिल्टर डाटा यूजिंग फिल्टर बाई फॉर्म फॉलो द गिवन स्टेप्स। कह रहे हैं इसको यूज़ करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। फर्स्ट में क्या है, ओपन द टेबल इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी ओपन। अगर टेबल खुली हुई नहीं है तो उसको खोलिए। क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन, रिबन में होम टैब पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शन, ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। जैसे ही आप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करोगे एक नीचे ड्रॉप डाउन एरो एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगा एडवांस फीचर में, एडवांस ऑप्शन में, जहां लिखा होगा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। क्लिक ऑन फिल्टर बाई फॉर्म, उसमें आपको क्लिक बाई फिल्टर फॉर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 5वें में क्या आ जाता है, द फिल्टर बाई फॉर्म विंडो अपीयर। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी एक विंडो ओपन होकर आएगी विच लुक्स लाइक एन एम्प्टी रिप्लाई का और ऑफ योर टेबल। कह रहे हैं कि जिसमें आपके सामने आपकी टेबल का एक प्रकार का खाली जो भी है प्रीव्यू वो दिखाई देगा। नेक्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द फील्ड एंड वैल्यू डेट यू वांट टू यूज एज योर क्राइटेरिया। अब आपको क्या करना है, उस फील्ड को सिलेक्ट करना है या वो क्राइटेरिया लगाना है जो आप लगाना चाहते हैं। क्लिक ऑन डिपार्टमेंट फील्ड जहाँ पे लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके नीचे कहना है क्लिक ऑन द डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन एरो, जो एरो होगा उस पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट सेल, उसमें आपको क्या करना है, सेल्स को सिलेक्ट करना है। दिस विल डिस्प्ले ओनली रिकॉर्ड हुज डिपार्टमेंट कंटेन्स सेल। कहना है ये क्या करेगा, सिर्फ उसको दिखाएगा जो डिपार्टमेंट सेल से संबंध रखता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में यूजिंग एंड वाला जो ऑप्शन है इसको रीड करेंगे। थैंक यू।